सुनाए एसएससी एमटीएस का पेपर बहुत आसान आता है। भाई साहब, आप में से भी बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि हम तो तैयारी जो कर रहे हैं वो एसएससी एमटीएस की कर रहे हैं और एसएससी एमटीएस का तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है। तो आज मैं आपको पेपर ही दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, पेपर देखने वाले हैं और एसएससी एमटीएस का पेपर है, बहुत कठिनाई से मिला है। और हाँ, घंटा आसान नहीं आता, पेपर वही आएगा, टफ आएगा। मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि नॉर्मल आएगा और ये भी नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा टफ आएगा, बिल्कुल मॉडरेट रहता है। पेपर को आप एक बार देखिएगा, पेपर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछता है। आपको बता दूं, एक ही पेपर होता है और इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए। हल्के में मत लीजिए कि एसएससी एमटीएस का पेपर है, अरे बहुत आसान आता होगा। जी नहीं, एसएससी का प्रत्येक पेपर, अगर आप रणनीति बनाकर इसकी तैयारी नहीं करेंगे, पेपर को देखकर तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, पुराना पेपर है 2019 का, बहुत ज़्यादा कठिनाई से मिला है मुझे और मिल गया, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पेपर देख लेते हैं, पेपर में कैसा आया है। दोस्तों, अब आ गए हैं हम अपने पेपर पर। एसएससी एमटीएस का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का 14 मई को 2019 को ये पेपर हुआ था, जिसका पार्ट 1 है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो भाग क बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति है, जिसके अंदर पहला सवाल आप देख सकते हैं, वेंचर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि प्लस का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो समीकरण वाले क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 4 है ACEGIK ने, इसमें क्या रहेगा, SUW/AC। तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 5 10 17 26 और नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या क्या है, उसे ज्ञात करने का भी क्वेश्चन दे रखा है। और अब साइड में देख लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और यहाँ पर ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों को गिनकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 15 8 512 9 क्या होगा, ADIP DGLS BEJQ। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, लेखक पेन है, डॉक्टर क्या होगा, तो इसके बारे में पूछा गया है। चलिए, तो पेपर को दिखाने वाले हैं, मैं आपको सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पेपर आप देख लीजिए, ये पेपर है। और ये रीजनिंग का पेपर चल रहा है, अभी जो पेपर चल रहा है। और रीजनिंग में प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण के भी क्वेश्चन आते हैं, स्लोगिज्म के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। राहुल गदा नहीं है, सभी व्यक्ति राहुल हैं, तो ये स्लोगिज्म के क्वेश्चन है। दर्पण के परेतः तो दूसरा क्या दिखेगा, ये क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन इस टाइप से दे रखे हैं। विषम शब्द चुनने का भी क्वेश्चन दे रखा है। नेम को MZLD लिखा जाता है, तो क्लेम को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति ये है, अगली स्टेप में ये आकृति क्या होगी। परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश, इनको एक तरीके से बनाइए क्रम में। मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है। ये तो एज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका फिगर का है, फिगर। नेक्स्ट है, चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन दे रखे हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसको देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त पेपर है। मैथमेटिक्स का तो पेपर बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी मेहनत से मिला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ पेपर को। अभी तक आपने शायद नहीं देखा होगा पेपर, तो आप लोगों को पेपर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो इसलिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैथ का पेपर है, जिसमें देख सकते हो आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न भी हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हैं। परसेंटेज का भी क्वेश्चन दे रखा है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके मैथ के पेपर में। अब देखते हैं जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में ये देख सकते हैं आप, नो एरर वाले पार्ट के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ये आपका इंग्लिश का पेपर है। तो मैं डायरेक्टली बस आपको पेपर ही दिखाने वाला हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला इसके बारे में। सॉल्यूशन के लिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आएंगे ही। ओके, तो आप लोग पेपर देख लीजिए, ये पेपर है।
सोचिए पेपर का क्या, कैसा पेपर लगा आपको? क्या पेपर आसान है या पेपर कठिन है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सिनोनिम, एंटीनोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, होमोफोन्स और करेक्टली स्पेल्ट सभी इसमें दे रखे हैं, सब आते हैं ये। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी। तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस में ऊंचाई बढ़ाने पर के साथ साथ कमी आ जाती है, किस में आती है? भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ठोस में तरल तरल के विलयन का उदाहरण है। भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है। भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोदी सरकार ने, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम का। ये सभी क्वेश्चन आते हैं। भारत में गरीबी का मापन निम्न से किस मापदंड द्वारा किया जाता है? नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में खुली फाइलों की सूचना रहती है? सन्यात सेन किसके नेता थे? जीवोम क्या है? अर्धचालक क्या है? ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आँख के लेंस के पीछे होता है। इसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन है। कर्क रेखा मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं? रियो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन है? वारिस की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर किया गया? तो ये क्वेश्चन पूछे गए। कांचीपुरम कैलासनाथ मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों में से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कहाँ स्थित है? शाकभक्षी जंतुओं में कौन से दांतों की कमी होती है? तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये था एसएससी एमटीएस का पेपर। तो जो लोग ये बोलते हैं कि पेपर आसान आता है, तो भैया एक बार आप पेपर को देख लीजिए, अपनी आंखों से पट्टी को उठाइए और तैयारी में लग जाइए, तभी हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसमें आप इंग्लिश का पेपर देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त पेपर है। अ मैन इज़ नोन द कंपनी ही कीप्स, क्या आएगा प्रपोजिशन? ही मस्ट द लॉन्स, कौन सा वर्ड आएगा? द कन्विक्ट वाज ऑन मंडे, क्या वर्ड आएगा? ऑथेंटिक, मेथोडिकल, पोलाइट, इन अ प्रीमिटिव अनसिविलाइज्ड स्टेट, हैपनिंग एवरी ईयर, वन हु बिलीव्स इन गॉड। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 25 मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।